मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी 103 नंबर की गाथा, जिसमें कहते हैं कि 5 अस्थिकाओं काय का जो स्वरूप कहा, उसका यथार्थ रीति से भली प्रकार से जो इसका अर्थ जानता है, वह भेद ज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप को जानकर राग देश से निवृत्त होता हुआ पूर्ण भाव को प्राप्त होता है। कल अपन ने इसकी गाथा की स्वाध्याय प्रारंभ की थी, और जो मूल टीका है वह समझो एक तरह से काफ़ी गरिष्ठ थी, है ना। गरिष्ठ होती है ना, तो गरिष्ठ को थोड़ा पचाना थोड़ा कठिन तो होता है, लेकिन अब अपन गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण यहाँ से आज प्रारंभ करेंगे, तो ये समझो कि वो गरिष्ठ को भी एकदम पतला कर दिया है। आसानी से अपने को वह भाव स्पष्ट रीति से ख्याल में आए, ऐसी गुरुदेव की यहाँ पर व्याख्या है। पेज नंबर 221 है हिंदी का। देखो प्रवचन की तारीख है चैत्र कृष्ण दशमी। अब 5 अस्थिकाय के ज्ञान का फल बताते हैं। तो कहा कि पंचास्तिकाय के ज्ञान का फल मुक्ति है, यह बताते हैं। निकट भव्य जीव कहाँ है? कहा है यहाँ पर निकट भव्य जीव को कहा है कि अल्प काल में मुक्ति में जाने वाला है, वह निकट भव्य है। दूसरे की पर्याय बिगड़े या सुधरे, कोई सर्वज्ञ हो या कोई निगोद हो, परमाणु पृथक पड़े या इकट्ठा हो, तो मुझे लाभ या नुकसान नहीं। मैं मेरे ज्ञान में स्वयं को जानते हुए इन सब पर को जानता हूँ। दूसरे पदार्थ मुझे सुख दुख का कारण नहीं है, और मुझे जो कल्पना होती है अभी सुख दुख की आसक्ति है, तो उसमें जो कल्पना होती है वह पर के कारण नहीं होती, परंतु मेरी निर्बलता के कारण है। ज्ञानी का इतना स्पष्ट है। देखो, मैं मेरे ज्ञान में स्वयं को जानते हुए इन सब पर को जानता हूँ। दूसरे पदार्थ मुझे सुख दुख का कारण नहीं है, और मेरे अभी निर्बलता, कमजोरी, पुरुषार्थ में हीनता, कमी है। तो यह जो मुझे आसक्ति वश राग देश रूप परिणमन और सुख दुख की कल्पना होती है, वह पर के कारण नहीं होती। मैं तो राग का तथा पर का जानने वाला हूँ। ऐसे ज्ञान स्वभाव की प्रतीति वाला जीव निकट भव्य है। यानी ज्ञानी का नक्शा ये है, जिसने अपने स्वरूप को अपनी उपयोग परिणति में आस्वाद रूप किया है, उसमें आप रूपता की प्रतीति की है, और निकट भव्य में वह मुक्ति को प्राप्त होने, निकट भावी भविष्य में वह मुक्ति को प्राप्त होने वाला ऐसा निकट भव्य जीव
उसके तो ये नक्शा है कि मैं अपने को जानता हुआ पर को जानता हूँ, जो कुछ भी सुख दुख मेरी पर्याय में, मेरी पुरुषार्थहीनता में आसक्ति के वश जो उत्पन्न हो रहा है वह मेरी निर्बलता के कारण है, पर पदार्थ मुझे सुख दुख का कारण नहीं है। किसी से नहीं, मेरी कमजोरी है। मैं राग का तथा पर का जानने वाला हूँ। ऐसी प्रतीति जिसको अपने ज्ञान स्वभाव की है वह जीव निकट भव्य है। वह निकट भव्य जीव, अब यहाँ से वो गाथा का भाव प्रारंभ करते हैं। वह निकट भव्य जीव दिव्य ध्वनि में से आए हुए 12 अंग के रहस्य को अथवा 5 अस्थि काय के स्वभाव को भली प्रकार जानता है। कितनी बात कही कि दिव्य ध्वनि में जो जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया, गणधर परमात्मा ने द्वादशांग रूप से कहा, उसका सार 5 अस्तिकाय और कालद्रव्य है और उनके स्वभाव को भली प्रकार जानता है। भली प्रकार जानकर इन शब्दों पर खास वजन है। भली प्रकार जानने का अर्थ कहते हैं 6 द्रव्य स्वतंत्र जैसे हैं वैसे जानता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने से है और दूसरे द्रव्यों से नहीं। स्वयं से अस्ति पर से नास्ति। तथा प्रत्येक का वर्तमान, यानी वो वर्तमान माने व्यक्त भाव, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने से है पर से नहीं, और प्रत्येक द्रव्य का वर्तमान नाम व्यक्त भाव स्वयं से है और अन्य द्रव्य से नहीं। कितनी ऐसे एकदम समझो स्पष्ट करते हैं जैसे बिल्कुल सामने ही रख दिया हो। प्रत्येक का वर्तमान, वर्तमान माने उसका प्रत्येक द्रव्य है, उसका वर्तमान क्या है कि उसका व्यक्त भाव। तो जो जो उसका व्यक्त भाव है वो स्वयं से है और अन्य द्रव्य से नहीं। इस प्रकार 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र हैं, ऐसा पृथक पृथक जानना यह प्रथम उपाय है। पहला उपाय तो ये है। उपाय जिसने किया उसको निकट भव्य कहा। अब कहते हैं कि मिथ्यात्व दशा में 6 द्रव्यों को भिन्न भिन्न नहीं जानता था, मिला मिला के जानता था। संयोगों से, यानी किसी भी द्रव्य के परिणाम को संयोग से ही देखता था। क्योंकि मिथ्यात्व रूप भ्रांति है ना, और भ्रांति इसी का नाम है जो पंडित जी ने कहा, टोडरमल जी साहब ने, जो पदार्थ जैसा है वैसा नहीं जानता मानता, और जैसा है नहीं वैसा जानता मानता है, इसका नाम मिथ्यात्व, भ्रांति, मोह, इसी का नाम है। राग द्वेष की, मिथ्यात्व सहित राग द्वेष की उत्पत्ति थी। ऊपर जो बात कही थी वो राग देश, वो मिथ्यात्व रहित राग देश की उत्पत्ति, जो मेरी निर्बलता के कारण है, कहा था ना। और यहाँ जब 6 द्रव्यों को भिन्न भिन्न नहीं जानता, यानी यहाँ क्या सिद्धांत मुख्यतया कहना है कि जो 6 द्रव्यों को भिन्न भिन्न उनके अस्थि से और पर की नास्ति से और उनका प्रत्येक का वर्तमान परिणाम उनसे स्वयं से है, अन्य से नहीं, ऐसा जानता है, वह पंचास्ति काय के अर्थ को जानकर निकट भव्यता को प्राप्त है। और जो 6 द्रव्यों को भिन्न भिन्न नहीं जानता, वह मिथ्या दृष्टि राग देश के इस चक्र में पड़ा हुआ, संसार परिभ्रमण में पड़ा हुआ है।
एकदम साफ हो गई ना बात। अब भेद ज्ञान हुआ कि अहो 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं, किसी के कारण कोई नहीं, मैं आत्मा हूँ, दूसरे जड़ से भी भिन्न हूँ तथा दूसरे अनंत आत्माओं से उससे भी पृथक हूँ। वे भी भले ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप हैं, मैं भी ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप हूँ, किंतु मैं मेरे ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप हूँ, मैं उनके ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप। किसी को केवल ज्ञान हुआ, अच्छा तो हुआ तो उससे मेरे कोई लाभ नहीं, और कोई जीव निगुण में है तो उससे मेरे कोई नुकसान नहीं। इसलिए उस पर से मुझे लाभ नहीं। किससे? जड़ पदार्थों से जो मुझसे अन्य हैं उनसे भी नहीं, और अन्य जो चेतन आत्माएं संसार में रही हुई, साधकता में रही हुई अथवा अरिहंत सिद्ध भाव को प्राप्त हुई, उनसे भी मुझे कोई लाभ नहीं तथा मुझे कोई नुकसान नहीं। सर्वज्ञ से लाभ नहीं, दुश्मन से नुकसान नहीं। क्यों? कि मेरी पर्याय का अंश उसमें जाता नहीं और उसका अंश मुझ में आता नहीं। प्रत्येक द्रव्य का वर्तमान उसका अपने अपने से है। मानो तो भी है, नहीं मानो तो मानो तो है, नहीं मानने से मिथ्या तो खड़ा है, माने तो सुखी हो जाए। वस्तु का स्वरूप तो ऐसा ही है। प्रत्येक पदार्थ की क्रिया स्वतंत्र हो रही है, ऐसा प्रथम नाम पहले में पहले पर से भेद विज्ञान करता है। इसके पहले जो कुछ करता है सब वृथा है, व्यर्थ जाता है। क्यों? क्योंकि इसी में से जो येलो अपन पढ़ रहे हैं ना, येलो हाईलाइट, क्योंकि जब तक 6 द्रव्यों को भिन्न भिन्न उनकी उनकी सत्ता से स्वतंत्र स्वाधीनतया स्वीकार नहीं करता, तब तक इसका मिथ्यात्व नहीं टलता, और मिथ्यात्व नहीं टलता तो इसके वास्तव में मोक्ष मार्ग में प्रवेश ही नहीं होता, भले कुछ भी करे। हाँ, कोई किसी के आदमी नहीं, कोई किसी के पढ़ को पढ़ने कराने का भाव ही तो मिथ्या। यहीं से मिथ्यात्व चल रहा है, अनादि से चल रहा है, यही चल रहा है। तो पहले क्या करना? कि पहले ये ही करना। क्या करना? ये 5 अस्थिकाय ग्रंथ है ना, पंचास्थिकाय संग्रह, यानी काल द्रव्य सहित 5 अस्थिकाय पदार्थों के स्वाधीन सत्ता का, उनके स्वरूप का यहाँ जो वर्णन है उसे जानकर उसमें मैं शुद्ध जीवास्तिकाय भी अंतर्गर्भित हूं। टीका में आया। तो अपने स्वरूप को जानकर, पर को का स्वरूप पर रूप जानकर जो भेद विज्ञान करे, तो भेद विज्ञान करे तो फिर उसका प्रथम कार्यक्रम शुरू हो, मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो। अन्यथा तो कुछ भी करे फिर तो वो 6 डाला में लिखा ही है, मुनि वृद्धार अनंतवार ग्रेविक उपजाए। और आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, हाँ, जे करनी तन करण छीन। इस प्रकार भेद विज्ञान होने के पश्चात एकदम सरल कर दिया है, टीका का भाव बहुत सरल कर दिया है। इस प्रकार भेद विज्ञान होने के पश्चात इष्ट पदार्थों में प्रीति और अनिष्ट पदार्थों में द्वेष को छोड़ता है। वहाँ भी कहा था ना, अपन ने टीका में पढ़ा था कि जो अनादि से कार्य कारण पने अथवा के निमित्त नैमित्तिक पने राग द्वेष की परंपरा और कर्म बंध की परंपरा चली आ रही है, उसमें ज्ञान को राग से भिन्न जानकर, तो उसमें बहुत स्पष्ट किया, भी करेंगे गुरुदेव उसका खुलासा। तो उसमें वहाँ पर अपना ज्ञान जानते परिणम रहा है, जानने में आ रहा है। उस ज्ञान को जानने से राग भिन्न जानने में आता है।
पॉइंट ये है वहाँ पर टीका में और इसमें आने वाला है कि ज्ञान को जान लेने से, ज्ञान स्वरूप जो एक रूप धारा प्रवाही है, कल अपना इसमें परमानंद प्रकाश में नित्य का बोल आएगा ना, अभी 3 बोल तो आ गए, अमूर्तिक, ज्ञानमय और परमानंद स्वरूप। अब नित्य और निरंजन 2 बोल की चर्चा कल आएगी सुबह परमानंद प्रकाश में। तो उसमें नित्य में भी यही बात ली कि निरंतर एक रूपता का ध्रुव प्रवाह है, ध्रुव प्रवाही पना है, ध्रुव रूप से प्रवाही है यह एक रूप। इसे जानोगे तो राग भिन्न जानने में आएगा। राग मेरे से भिन्न है, राग मेरे से भिन्न है, राग में बैठकर राग भिन्न जानने में नहीं आता। निहाल भाई ने भी यही फरमाया है। निहाल भाई का एक बोल आता है, हम क्या कर रहे हैं, राग में बैठ करके राग से भिन्नता देखते हैं और वो राग भिन्न फिर हमें दिखता है नहीं। राग भिन्न अनुभव में या जानने में या भिन्नता रूप से वह ज्ञात ही नहीं होता। भिन्न करना उसी का दुश्मन। और वो एक ज्ञान स्वरूप सामान्य अपना द्रव्य स्वभाव ध्रुव प्रवाही, उसको देखते ही, उसके अनुभव होते ही राग भिन्न नजर आ जाता है। ये ज्ञान और राग का भेद ज्ञान इस प्रकार संभव है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। कहा देखो, भेद विज्ञान हुए बिना कभी राग द्वेष नहीं छूटते। लिखो, सिद्धांत है ये, जिनवाणी का सिद्धांत है। राग देश घटाऊंगा, राग देश मिटाऊंगा, राग देश बदल दो, राग देश पलट दो, कुछ नहीं कर सकते। वहीं के वहीं उसी कीचड़ में मचा हुआ है। दलदल होता है, दलदल, तो दलदल में फंसा हो तो वो दलदल में जितना उपक्रम उद्यम करेगा निकलने का उतना ही फंसता। लेकिन वहाँ यदि कोई मजबूत वृक्ष की शाखा नजर आ जाए तो उसे पकड़ ले तो दलदल से बाहर आ जाता है। ऐसा ये अपना ध्रुव ज्ञायक निरंतर प्रवाहमान, वहाँ तो कोई योग से मिल जाए, यहाँ तो हाजिर ही है। तो जब तक राग देश में ये राग अच्छा, ये राग बुरा, ये वाले राग से हटना है, इसको घटाना है, इसको मिटाना है, ये दलदल में फंसने जैसा ही है। वहाँ पर एक अपने ध्रुव ज्ञायक परमात्मा का आश्रय ले तो राग देश से छूट जाता है, अन्य कोई उपाय नहीं। भेद विज्ञान हुए बिना कभी राग देश नहीं छूटते, और भेद विज्ञान स्वरूप के आलम्बन में ना होता नहीं, सिद्धांत है। अपन क्या है, तो में भेद ज्ञान तो करते हैं, परंतु परब्रह्म में भेद ज्ञान करते हैं। तेरा ये पहले अपने राग में भेद विज्ञान करने लगता है, एक को धर्म रूप, एक को अधर्म रूप, जबकि दोनों अधर्म रूप है। इसलिए यहाँ कहा है कि भली प्रकार से जानकर, अब भली प्रकार से जानकर राग देश को छोड़ता है। भली प्रकार से जानकर के अर्थ हुआ पर से भेद विज्ञान किया। अब भेद विज्ञान कहाँ तक है कि कर्म पर है, जड़ है, उन्हें मैं घात नहीं सकता। कर्म का मैं घात करूं, कर्म का मैं नाश करूं, कर्म को मैं खिरा दूं, ये तेरे मर्यादा के बाहर है, हो ही नहीं सकता। एक, तथा पर पदार्थ को मैं ग्रहण नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। और मुझ में जो राग देश होते हैं वह पर के कारण नहीं होते। क्रम देखो आप जरा, भेद विज्ञान ये तो विकल्पात्मक निर्णय की भूमिका की चर्चा है। उसको तो अंतरंग में से ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लेकर राग भिन्न दिखने लग गया है, निकट भव्य जिसकी चर्चा करी है ना। वास्तव में तो उसमें कहा ना, मैं स्वयं को जानते हुए पर को जानता हूं। अब ये अपने को निर्णय कैसे करना है कि देखो, कर्म पर है,
जड़ है उन्हें मैं घात नहीं कर सकता, पर पदार्थ को मैं ग्रहण या छोड़ नहीं सकता। मुझ में जो राग, तो पर से छूट गया, पर में दो आ गए, नौ कर्म की भी बात आ गई, द्रव्य कर्म की भी बात आ गई। अब भाव कर्म की बात करते हैं। और मुझ में जो राग द्वेष होते हैं वह पर के कारण नहीं होते, मेरे कारण होते हैं। लो फिर पर से छूटा, नहीं तो पर के भरोसे बैठा था। हाँ। परंतु वे जो राग देश मेरी परिणति में मेरे कारण से उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु वह राग द्वेष मेरे स्वभाव में नहीं है। ये भेद ज्ञान का दूसरा स्टेप। ये तो अभी विकल्पात्मक निर्णय की बात चलती है। विकल्पात्मक निर्णय में इतनी इस विषय की बहुत दृढ़ता से स्वीकार होना चाहिए। अभी तो विकल्पात्मक निर्णय में, फिर जब विकल्पात्मक निर्णय दृढ़ होता है तब फिर ये उस निर्णीत विषय का आलम्बन लेता है। और जब स्वरूप का आलम्बन लेता है तब इसको रागादि सर्व पर पदार्थ भिन्न भाषित होते हैं। रागादि से लेकर सब, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, सब एक साथ। पहले नौ कर्म से तो मैं भेद ज्ञान कर लूं, फिर मैं द्रव्य कर्म से कर लूंगा, फिर भाव कर्म से हो जाएगा, ऐसे नहीं है। निर्णय की भूमिका में क्रम से समझना, क्रम से जानना, क्रम से स्वीकार करना, और फिर परिणमन जो होता है वो अंतरंग में ज्ञायक भगवान के आलम्बन लेते ही सबसे एक साथ छूट जाता है। राग द्वेष मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी हूं। इस प्रकार अपने ज्ञान स्वभाव में श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता करने से राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते। उसे राग द्वेष को उसने छोड़ा ऐसा कहा जाता है। कथन मात्र। गाथा 34 याद करते ना गुरुदेव, राग द्वेष का त्याग कथन, नाम मात्र कथन है। हाँ? राग द्वेष है। अब देखो लॉजिक समझना, राग द्वेष है उन्हें किस प्रकार छोड़ना, और जो उत्पन्न हुए नहीं उन्हें क्या छोड़ना। वो जिस समय उत्पन्न हो चुका है उसे क्या छोड़ोगे, और जो उत्पन्न हुआ नहीं उसे कैसे छोड़ोगे। अभी तो वो प्रकट ही नहीं है, तो मैं क्या करूं कि तुम तो इसका आलम्बन लो। तो इसका आलम्बन कैसे लूं कि पहले विकल्पात्मक ज्ञान में यह अत्यंत दृढ़ता से निर्णय करो कि ये जितने भी अचेतन पर पदार्थ हैं, द्रव्य कर्म, नौ कर्म आदि, वे सब मुझसे न्यारे हैं। मैं उन रूप नहीं, वे मुझ रूप नहीं। और मेरी परिणति में राग देश का जो मलिन भाव चला आ रहा है वह किसी अन्य के कारण नहीं, इसलिए अन्य को छोड़ने का काम खत्म। मैं कर्म को मिटाऊं, ये बात तो छूट ही गई। मैं अन्य द्रव्य को लाऊं, हटाऊं, ये बात भी छूट गई। और जो राग द्वेष मेरी परिणति में मलिन भाव है, असुचि भाव है, दुख रूप है, दुख के कारण है, वे मेरे कारण से मेरी पर्याय में है, अन्य के कारण नहीं। तो अन्य को छोड़ना, समेटना गया। ये तो अपने कोई भी समस्या हो तो ऐसे ही तो उसका निदान होगा, और कैसे होगा। घर में चींटियां भी आई हो तो कहां से आ रही हैं पहले ये देखोगे ना। तो कहां से उत्पन्न हो रहा है राग देश कि मेरे में, मेरी पर्याय प्रतिपर्याय के भाव में, एक समय के मेरे सत में, वह मेरे अपराध से, मेरे कारण से उत्पन्न है, किसी अन्य के कारण नहीं। तो अन्य को बरी करो।
अब दोष किसका है कि मेरा। क्या दोष है कि मेरे स्वभाव में नहीं और मुझे स्वभाव का आश्रय नहीं, इसलिए उत्पन्न हो रहे। तो मेरे स्वभाव में राग देश है नहीं, और स्वभाव का यदि तुम आश्रय लो, उसका उसकी प्रतीति, उसके संचेतन और उसकी स्थिरता में रहो, तो वे उत्पन्न होते नहीं। तुम क्या राग देश मेटोगे, वे उत्पन्न ही नहीं होते। मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसे स्वभाव में स्थिर होने से राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते। उसे इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष छोड़ता है, ऐसे उपदेश के वाक्य आते हैं। समझाएंगे। पंडित जी से प्रश्न किया, अथवा पंडित जी ने ही प्रश्न प्रस्तुत किया कि जब पर द्रव्य अध्यवसाय के कारण नहीं, तो फिर पर द्रव्य को क्यों छुड़ाया है उपदेश में? कि वह तो उसमें निमित्त है, ऐसा बता करके अध्यवसाय छुड़ाया है। तेरा जो लक्ष्य जाता है, इसके कारण यहाँ अध्यवसाय होता है। पर द्रव्य छुड़ाए नहीं है दरअसल में, वे तो छूटे ही हुए हैं। तेरा लक्ष्य छुड़ाया है। पंडित जी ने कहा है मोक्ष मार्ग प्रकाश। देखो अब दो पॉइंट में एकदम ऐसी बात कही गुरुदेव ने कि ये दो सूत्र ले जाओ साथ में, तो आप और हमारा सबका कार्य सिद्ध है। दो सूत्र। प्रथम, निमित्त की रुचि छूटकर स्वभाव की रुचि होती है। अब इसमें कितनी बात कह दी गुरुदेव ने कि स्वभाव की रुचि तब तक नहीं होती जब तक निमित्त की रुचि होती है। बोलो यही कहा कि नहीं कहा? क्योंकि ये तो कहा कि प्रथम, पहले में पहले निमित्त की रुचि छूटकर स्वभाव की रुचि होती है, कहा ना। अब कहते हैं कि स्वभाव की रुचि हमें क्यों नहीं होती? अब हम प्रश्न कर सकते हैं कि तुम्हें निमित्तों की रुचि है, इसलिए स्वभाव की रुचि। इनसे होता है, इनसे होता है, इनसे होता है। गुरुदेव की सीडी सुनने से होता है, गुरुदेव के प्रवचन पढ़ने से होता है, स्वाध्याय से होता है, चिंतन से होता है। रुचि कहाँ रह गई तुम्हारी? ये तो जिसको स्वभाव की रुचि है उसको यही सुनने में आता है, यही पढ़ने में आता है, उससे नहीं होता। लेकिन इससे होता है ऐसा करके तुम जो निमित्तों के प्रति तुम्हारा जो झुकाव और रुचि है, वो स्वभाव की रुचि नहीं होने देती। हमें सदनिमित्त मिले हैं, सदनिमित्त। अब उपदेश तो आएगा, सत्संग में रहना, सत्समागम में रहना, जहाँ आत्मा के हित की, वीतरागता के पोषण की बात होती हो, वही सुनना, वही पढ़ना, सब बात ये आएगी। लेकिन उसमें माल निकालो। काय के लिए कहा है ये? क्यों कहा है? एक जगह आया है कि नए प्रमाण से प्रभु आपने अनेक अर्थों को कहा है, लेकिन सबका प्रयोजन एक ही है। प्रयोजन एक है। फिर कहा दूसरा, पश्चात, प्रथम और पश्चात, ये नहीं भूलना। दो को एक नंबर में डालने की कोशिश करोगे तो मुश्किल में पड़ोगे। पहले निमित्त की रुचि छूटकर स्वभाव की रुचि होती है, पश्चात स्वभाव में स्थिर होने पर राग देश छूट जाता है। हम क्या कर रहे हैं कि राग देश छुटाना है। अब राग देश छूटे कैसे? कि स्वभाव में स्थिर होए तो छूटे,
और स्थिर कब हो कि जब स्वभाव की प्रतीति हो, और प्रतीति कब हो कि जब स्वभाव की रुचि हो, और रुचि कब हो कि जब निमित्तों की रुचि टूटे। कितना एकदम दो पंक्ति में पूरा मार्ग सामने, पूरी बात है दो लाइन की। और यही इन दो लाइनों में ही अपनी भूल मालूम पड़ सकती है। इन्हीं दो लाइन में सच्चा उपाय क्या है ये कहा गया है, और हम कहाँ अटक रहे भटक रहे हैं ये भी कहा गया। राग देश तो मिटाना चाहते हैं, लेकिन राग देश मिटाने के लिए स्वभाव में स्थिर होना पड़ेगा। क्यों? अभी अपन ने पढ़ा, जो राग उत्पन्न हो गया उसे छोड़ोगे कैसे, और जो हुआ ही नहीं है उसे छोड़ोगे कैसे। तो राग देश कैसे छूटेगा कि स्वभाव में स्थिर होते हैं तो राग देश उत्पन्न ही नहीं होता। ये तरकीब ठीक रही, लेकिन स्वभाव में स्थिर कब होगे कि जब स्वभाव की प्रतीति हो, उसमें आप रूपता का श्रद्धान हो। और वो श्रद्धान कब होगा कि जब स्वभाव की रुचि होगी, और स्वभाव की रुचि कब होगी कि जब निमित्तों की रुचि छूटेगी तब। अभी निमित्तों में इतना उलझा हुआ है ना। निमित्त और निमित्त के लक्ष्य से उत्पन्न होता हुआ जो राग का भाव है, भाग है, इसमें ये वाला राग ठीक है, ये वाला गलत है, इतना तो पलटना चाहिए, इतना क्यों नहीं बदला, अभी तक राग नहीं बदला। चर्चा करो आपस में, अभी सबको मालूम पड़ जाएगा। इतना सब करते हैं तो भी राग नहीं बदल रहा। अरे वो क्यों बदलेगा, तुम बदलो ना। ये नहीं होती आपस में अपनी चर्चा। अभी तो ऐसे परिणाम आते हैं, अभी तो ऐसे परिणाम आते हैं। अरे परिणाम तो परिणाम के काल में आते हैं। क्यों आते हैं कि तुम स्वभाव में नहीं रुकते इसलिए आते हैं। तो स्वभाव में कैसे रुकेंगे, उसकी प्रतीति करो। प्रतीति कैसे होगी कि रुचि करो, रुचि कैसे होगी कि उनकी रुचि छोड़ो। राग और निमित्त की सीधा सच्चा दो टूक बात है, कहीं उलझन है ही नहीं। इस प्रकार वह भव्य जीव, उसका फल तीसरी लाइन, इस प्रकार वह भव्य जीव संसार के दुखों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। अब देखो और गुरुदेव की बात देखो। अभी ये पंचास्तिकाय है ना, तो इसकी शैली का मूल वो सिलसिला क्या है? ज्ञान समय, अर्थ समय और शब्द समय, उसी से बात कही। ये पहला अध्याय पूरा होता है। ज्ञान समय, अर्थ समय और शब्द समय, ऐसे तीन प्रकार के समय की बात की थी। जगत के पदार्थ ज्ञान में ज्ञात होते हैं, उसके कारण राग देश नहीं होते, परंतु वीतरागता होती है। कैसे? है ना, जगत के पदार्थ ज्ञान में ज्ञात होते हैं, उसके कारण राग देश नहीं होते, पदार्थों के कारण राग देश नहीं होते। हाँ, ज्ञान में अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने से राग देश होते हैं, और ज्ञान स्वभाव में, ज्ञान पर्याय में ज्ञान स्वभाव को जाने और उसमें रहे तो भी वीतरागता होती है। वही ऊपर जो बात कही वही की वही बात है। तो ये बात कही, तीन बातें कहना ना, ज्ञान समय, अर्थ समय और शब्द समय। तो ज्ञान में अर्थ ज्ञात होते हैं, जगत के पदार्थ ज्ञान में ज्ञात होते हैं। तो दो समय की बात हुई, अर्थ समय, ज्ञान समय। और जो यह बात बताए कि ज्ञान जब ज्ञान में स्थित होता है तो वीतरागता होती है, और स्वयं को जानते हुए समस्त पर पदार्थों का जानना होता है, ऐसे शास्त्रों को शब्द समय कहते हैं। तीन हो गए, वे ही शास्त्र हैं, बाकी शस्त्र है। हाँ, शस्त्र हैं वे, शास्त्र नहीं है। वीतरागता को ही पोषित करे, यानी
गुरुदेव ने इसी ग्रंथ की अंतिम गाथा में आता है, चारों अनुयोगों का तात्पर्य तो वीतरागता ही है, पंचास्तिकाय में ही है। सूत्र तात्पर्य कदाचित उस समय किसी चर्चा को कहा जा रहा हो, तो उस समय उस चर्चा को, उस विषय का प्रतिपादन उस सूत्र में आएगा, लेकिन उसका प्रयोजन वीतरागता ही होती है। काल द्रव्य का स्वरूप भी बताएंगे तो वीतरागता के लिए। कर्मों की स्थितियां, प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग, उनका वर्णन, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि जितना वर्णन शास्त्रों में है वो वीतरागता के पोषण के लिए है, राग के पोषण के लिए। यदि तुम उसका अर्थ ग्रहण करो तो तुम्हें भी कुशास्त्र हो पड़े, ऐसा छेड़ाला के प्रवचन में गुरुदेव ने दिया। शास्त्रकार कहते हैं कि तुझे पर पदार्थों के साथ संबंध नहीं है, वो अर्थ समय है। 6 द्रव्य पृथक पृथक हैं, पर के कारण संगपना नहीं तथा पर के कारण असंगपना भी नहीं। तुझे असंग बने का अभाव वर्तता है, इसलिए संसार है ना। असंग पने का अभाव माने संग पने की बुद्धि, संयोग बुद्धि, पर्याय बुद्धि, इसलिए संसार है। तेरे बेभान पने के कारण संसार है, यह जगत के पदार्थों के कारण तेरा संसार नहीं है। जगत के सर्व पदार्थ, चाहे वे अन्य जीव हों, पुद्गल हों, धर्म अधर्म आकाश काल हों, उनके कारण तेरा संसार नहीं है। वे तो संसार के स्वतंत्र सत्ता में रहे हुए पदार्थ हैं। तेरा संसार तो वास्तव में तेरे स्वभाव का तुझे भान नहीं होने के कारण है। बेभान पने के कारण संसार है, और स्वभाव का भान होने पर संसार टल जाता है और वीतरागता उत्पन्न होती है, यानी राग देश का अभाव होता है। एक ही बात है। इस प्रकार स्वतंत्रता जो बतलाए वह शब्द समय है। जगत के पदार्थ अर्थ समय है, मैं उन्हें जानने वाला ज्ञान समय हूँ, और मैं अपने ज्ञान में जानकर अपने स्वरूप में स्थिर रहूं तो वीतरागता का प्रयोजन सिद्ध होता है। ऐसा जो बतलाए वह शब्द समय। हाँ, गजब की बात। मैंने सच कहते हैं, ये तो अब लगभग 100 साल ही मान लें अपन, 90 वर्ष के करीब तो हो ही गए जब गुरुदेव ने ये सिंहनाद किया था। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, स्पर्शता नहीं, उसका करता नहीं। सन 1933, 34, 35 के आसपास ये शंखनाद, हाँ 35 में, 33 में परिवर्तन किया। यद्यपि वो संप्रदाय में ये बात तो पहले से कहते चले आ रहे थे, 13 साल पहले से। हाँ, संवत 78 से कहना शुरू कर दिया था, फिर 91 में, हाँ 91 में परिवर्तन किया, और फिर 93 में ये संवत 93 ये तैयार हो गया स्वाध्याय मंदिर, और फिर वहाँ से जो सिंहनाद हुआ अब तक चल रहा है। शास्त्र और राग के अवलंबन बिना, देखो कितना महत्वपूर्ण वाक्य है। शास्त्र के अवलंबन बिना, राग के अवलंबन बिना जो ज्ञान प्रकट होता है वो ज्ञान समय है। जो वीतरागता का पोषण करे वो शब्द समय है। शास्त्र और राग के अवलंबन बिना जो ज्ञान प्रकट होता है वह ज्ञान समय है, और जो जगत के 6 पदार्थ हैं वो अर्थ समय है। 5 अस्थि काय का स्वरूप जानने का फल वीतरागता है। ये बताते हैं आत्मा का स्वभाव ज्ञान ही है। आत्मा पर पदार्थ से भिन्न है, और पर्याय में विकार हो किंतु वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है।
ये बात रोज आती है गुरुदेव के व्याख्यान में, कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में ये वेद ज्ञान की समझो कुंजी रोज गुरुदेव के व्याख्यान में अपन पढ़ते ही हैं, सुनते ही हैं। आत्मा पर पदार्थ से भिन्न है, पर्याय में विकार है, वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, ऐसा भान होने के पश्चात निर्बलता के कारण स्वरूप में अपनी स्थिरता की कमी से, पुरुषार्थ की नवलाई से, कमजोरी से अल्प राग द्वेष होते हैं। वे आत्मा में वे कैसे मिटें कि विशेष असंगपने की दृढ़ता करने से, अपने स्वयं के उपयोग की एकाग्रता द्वारा असंगपने की दृढ़ता करने से वे राग द्वेष शेष रह गए। शेष है ना, अब उनका नाम शेष राग द्वेष है। अभी अज्ञान अवस्था में राग द्वेष ही उनका नाम है और मोह का पोटला साथ में है, मिथ्यात्व का, और स्वरूप का भान होने के उपरांत राग देश के साथ शेष राग देश ऐसा शब्द जुड़ गया। तो वे स्वरूप की स्थिरता, उपयोग की स्वरूप में एकाग्रता से वे नाश को प्राप्त होते हैं और वीतरागता प्रकट होकर केवल ज्ञान प्रकट होता है। उन सर्वज्ञ देव को दिव्य ध्वनि खिरती है, वह द्वादशांग वाणी है और उसमें समय समय में 12 अंग का रहस्य निकलता है और उसके अनुसार गणधर परमात्मा शास्त्र की रचना करते हैं। उस द्वादशांग वाणी के अनुसार जितने शास्त्र रचे गए वे शास्त्र सच्चे हैं। वे कैसे मालूम पड़े कि छयों द्रव्य परिपूर्ण स्वतंत्र हैं, ऐसा वे बतलाते हैं। जो ऐसा बतलाए कि इससे इसका कार्य होता है और उससे उसका कार्य होता है, कर्म का अभाव होगा तो तेरी मुक्ति होगी, तो कहा वे द्वादशांग के सार रूप नहीं है, वे दिव्य ध्वनि के प्रसारक शास्त्र, उस परंपरा के शास्त्र नहीं है। कोई नहीं हुआ परिपूर्ण। देखो का अभाव भी कब होता है, जब अपने को परिपूर्ण देखे, नहीं तो तब तक भीख मांग देते हैं। देखो ये लिया, थोड़ा सा इसमें से लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे अपन। यह 6 द्रव्य के स्वरूप में से एक भी वस्तु आगे पीछे करे और एक भी पदार्थ को निकाल डाले, एक आत्मा कम कहे, पुद्गल कम कहे, धर्म अधर्म आकाश को निकाल डाले, या कि काल को ना माने अथवा अनंत कालाणु माने और उसमें फेर फार परिवर्तन करके शास्त्र रचे हैं, वे मिथ्या दृष्टि के रचे हुए हैं, वे द्वादशांग वाणी के आधार से लिखे हुए नहीं हैं। ये 72 वर्ष पहले का प्रवचन है गुरुदेव का, जब उनकी सभा में वे बैठे थे जिनके शास्त्रों में फेर फार है। हाँ, तो वो किसी से डरता नहीं है ना, ऐसे निडरता से, निर्भयता से, क्योंकि सत्य में भय का काम क्या। निर्णय इतना पक्का था उनका कि इसमें कोई उनको वे द्वादशांग वाणी के आधार से लिखे हुए नहीं हैं। ये शब्द समय की बात चल रही है ना, ज्ञान समय, अर्थ समय, शब्द समय। तो शब्द समय अथवा शब्द श्रुत की बात चलती है। कुंद आचार्य भगवान 2000 वर्ष पहले हुए और अमृत चंद्र आचार्य 900 वर्ष पहले हुए। वे कहते हैं किसी जगह कुछ भी छूट नहीं की है। हाँ, और छूट करे वो वास्तव में वस्तु स्वरूप का कत्ल करने वाला है। वस्तु स्वरूप तो रहेगा सो रहेगा, उसमें तो परिवर्तन होगा नहीं, लेकिन उसने अपनी मान्यता में और अपनी कथनी में उनका वास्तव में हत्या की। कोई हो, निमित्त से कार्य होना मानता हो, उसने वस्तु स्वरूप के जो अनादि अनंत नियम सर्वज्ञ देव ने कहा,
उनकी कथनी का उसने निरादर किया। आया है कि कोई कहे कि द्रव्य 5 है, काल को उपचार मानकर छूट ले, तो कहा कि वह वाणी तीर्थंकर मुनि संतों की नहीं। ये वाली बात आई थी। देखो ये बात यहां से देखते हैं। उन शास्त्रों में कहे गए 6 द्रव्यों के स्वरूप को जानने का फल कहते हैं। समस्त पदार्थों के स्वरूप को बतलाने वाला यह ग्रंथ पंचास्तिकाय है। जो कोई पुरुष इसे शब्द तथा अर्थ से भली भांति जानेगा। आया था ना, अर्थतः और अर्थी रूप से 2 शब्द आए थे टीका में। वह भेद विज्ञान को प्राप्त, गर्जू होकर, याचक होकर, कोई आत्मा किसी पर को लाभ नुकसान करने को समर्थ नहीं है। काल पदार्थ है, परंतु उसके कारण दूसरे द्रव्य में परिणमन नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य अपने कारण से अपनी हद में वर्त रहा है। अपने कारण से अपनी हद नाम अपनी मर्यादा में रहकर परिणमता है। अपनी मर्यादा को कभी छोड़ता ही नहीं। तुम मानो भले, तुम मानो कि कर्म ने उदय आया तो मुझे राग करना पड़ा, तो कर्म की मर्यादा में रहकर के परिणमित हुआ है। तुम तुम्हारी मर्यादा में रहकर परिणमित हुए हो। मानने में भूल है। अपनी मर्यादा में रहोगे तो राग कोई नहीं। तुम मर्यादा तुम भी नहीं छोड़ते और वो भी नहीं छोड़ता। मानने में गड़बड़ी है। कर्म कर्म रूप से है, शरीर शरीर रूप से है, दूसरे आत्मा दूसरे रूप से है, मैं मेरे रूप से हूं। कोई मेरी निंदा करे तो वे शब्द तथा उसका भाव मुझे अहित नहीं करता, और कोई मेरे हित की भावना करे तो उससे मेरा हित नहीं होता। ना अपन कहे ना कि भगवान ने अथवा आचार्य परमात्मा ने भव्य जीवों के लिए ये सब शास्त्रों की रचना की, ये तो कहने की बात है। उनको अंदर विकल्प आया, उस प्रकार की रचना हो गई। तेरा हित तो तुझसे होगा, इनसे नहीं होगा। समझेगा तू उसको तब तो होगा। हैं? अब का तो आया था ना, मान स्तंभ से आगे नहीं बढ़ते। तो कोई मान स्तंभ पर टिकट बैरियर थोड़ी लगा है कि टिकट नहीं है तुम पे। उसकी खुद ही ऐसी परिणति है, योग्यता ही ऐसी है, नहीं जाता है आगे। जा ही नहीं सकता। मेरे कारण से मेरा हित है और मेरे कारण से मेरा अहित है। अपन तो नहीं समझ में आती, ऐसे करके छोड़ देते हैं। छोड़ने जैसा वास्तव में कुछ है नहीं, क्योंकि गुरुदेव श्री ने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब समझा दिया। मेरे दुख का कारण मेरे राग द्वेष हैं और मेरी शांति का कारण मैं हूं, पर पदार्थ शांति के या दुख के कारण नहीं है। इस प्रकार यथार्थ रीति से शास्त्र को समझना चाहिए। कोई जीव ऐसा माने कि दूसरे निंदा करते हैं इसलिए मुझे खेद होता है, प्रशंसा करते हैं इसलिए मुझे राग होता है, अथवा कर्म के कारण विकार होता है, या कि स्त्री कुटुंब पैसा लड्डू इत्यादि से सुख होता है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। प्रत्येक पदार्थ को भिन्न भिन्न जो नहीं समझता, वह शास्त्र को, पदार्थ को या ज्ञान स्वभाव को, अभी अपनी चर्चा यहाँ पर है, शब्द समय, अर्थ समय, ज्ञान समय, उसी के नाम बदल दिए। शब्द समय को शास्त्र कहा, अर्थ समय को पदार्थ कहा, ज्ञान समय को ज्ञान स्वभाव कहा। तो जो प्रत्येक पदार्थ को, पहली शर्त, जगत का प्रत्येक पदार्थ स्वाधीन अपनी मर्यादा में रहकर अनादि अनंत परिणमित होता है, कोई किसी को परिणमित कराता नहीं। ऐसा जब जाने तो वह शास्त्र को समझ सके, पदार्थों का स्वरूप जान सके
और अपने ज्ञान स्वभाव का आलम्बन ले सके, अन्यथा वह शास्त्र को, पदार्थ को या ज्ञान स्वभाव को एक को भी नहीं समझता। तीसरी गाथा इसी ग्रंथ की आई, शब्द समय, पदार्थ समय, ज्ञान समय, उसकी बात की तो यहाँ योग फल लाकर रखते हैं, टोटल सारांश कि 6 द्रव्य स्वतंत्र बतलाकर वीतरागता बताते हैं यह शब्द समय है, और वस्तु भी ऐसी ही है, ये अर्थ समय है, और ज्ञान भी ऐसा ही जानता है, ये ज्ञान समय है, और तीनों का एक रूप होना ये वास्तव में अपने स्वभाव की पहचान या स्वभाव की पहचान से ये तीनों का मिलान होता है। ज्ञान ने जाना कि अहो मेरे आत्मा को किसी पर के साथ संबंध नहीं है, किसी को रोकना या उसका विकास करना वह मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो स्वतंत्र हूँ। इस प्रकार तीनों का फल, तीनों में मिलान हो जाने का फल है तो सब अपनी अपनी जगह। आचार्य परमात्मा ने वीतरागता के पोषण स्वरूप 6 द्रव्यों का भिन्न भिन्न स्वरूप कहा, ये शब्द समय है। जगत में 6 प्रकार के पदार्थ संख्या में अनंत अपनी अपनी सत्ता में हैं, ये अर्थ समय है। जैसा है पदार्थों का स्वरूप वैसा कहा गया है, और जैसा कहा गया है वैसा यदि हमने माना है, जाना है, तो ये ज्ञान समय है। ऐसा मिलान हो तो फल में नियम से वीतरागता की प्राप्ति होती है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लें।